सकते, वो तो वर्ड ही नहीं आता, देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली आपके पास हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विंग टूल जो कि मैं यूज करती हूँ। साथ ही साथ कुछ एडिशन है जो कि मैंने अभी ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन और उसका रिव्यू मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उनके साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताती रहूंगी। और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और या इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है रूपाली नेगी 1213। अगर सर्च नहीं होता है तो लिंक आपको मिल जाएगा, तो प्लीज लिंक में क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आ जाती है स्विंग मशीन। ऑफ कोर्स अब आप स्विंग करना चाहते हैं तो आपके पास मशीन तो होनी ही चाहिए, और आप बिगनर हैं तो आप मैनुअल मशीन से भी यूज कर सकते हैं। तो आप पहले उससे अच्छे से सीखिए और फिर आप यूज कर सकते हैं ऐसे ऑटोमेटिक मशीन। ये है उषा जनमे की स्टिच मैजिक मशीन और ये पड़ जाती है 19 to 20,000 अराउंड। और इसके साथ काफी सारे टूल किट्स भी आता है, तो उसमें काफी फुट वगैरह मिल जाता है आपको। ऐसे ऑटोमेटिक मशीन के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, अब जो आपको सूट करेगा आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बेसिक उषा जनमे में आती है ड्रीम स्टिच, वो आपको अराउंड 10,000 में पड़ जाएगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, स्टार्टिंग है, तो आप उस मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है और वो बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो है ये एक्सटेंशन टेबल। एक्सटेंशन टेबल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अराउंड 1200-1300 से स्टार्ट हो जाता है, बट वो काफी छोटी होती है और आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मॉडल के लिए आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको वो खरीदनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने खुद बनाई है, ये मैंने काफी साल पहले बनाई थी। तो ये पीवीसी से बनाई है और नीचे मैंने कार्डबोर्ड के ही रोल करके इसके फुट बनाए हैं। ये मैंने काफी साल पहले बनाया था, और अभी तक ये काफी अच्छा चल रहा है। इसका स्पेस भी बहुत है, जो ऑनलाइन आपको मिलेगा उससे तो काफी बड़ा है। तो इसका तो आपको खुद बनाना पड़ेगा या फिर आप लिंक से ले भी सकते हैं। इस ऑटोमेटिक मशीन के अपने काफी सारे फायदे हैं, जिनमें से एक है इनके साथ काफी सारे प्रेशर फुट मिल जाते हैं। अब हमने फुट की बात कर ही ली है, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो कि फुट है। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका नॉर्मल जिगजैग फुट, जो कि मशीन के साथ मिलता ही है। उसके बाद आ जाता है ये जिपर फुट। ये जिपर फुट के दोनों तरफ से ओपनिंग है जो कि बहुत काम आती है। और एक इस टाइप का जिपर फुट मिलता है, वो मुझे इतना फायदा नहीं लगता, मैं इसको कम ही यूज करती हूँ। और ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, काफी रीजनेबल मुझे मिल गया था, ऑनलाइन से ज्यादा रीजनेबल मुझे ये लोकल मार्केट से लगा। इसके बाद आ जाता है ये पिको फुट। इसमें आप हेमिंग भी कर सकते हो और पिको भी कर सकते हो। ये भी बहुत काम की चीज है, अगर आप दुपट्टे वगैरह पिको करते रहते हो तो ये मस्ट हैव है। नेक्स्ट फुट जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ और जिसके बिना मेरा तो कोई गुजारा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं बुटीक नहीं चलाती हूँ, तो मुझे एक अलग से मशीन नहीं चाहिए। जैसे इंटरलॉक मशीन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो मैं अलग से नहीं रख सकती, क्योंकि ये काम सारा मैं अपने लिए करती हूँ। और अगर आप भी फालतू में एक मशीन नहीं लेना चाहते हैं या आपका बजट नहीं है, तो आप यूज कीजिए ये ओवरलॉक फुट। बहुत काम की चीज है, इससे आपका इंटरलॉक वाला पर्पस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप जिगजैग स्टिच इस नॉर्मल फुट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिनिशिंग इस फुट के जितनी नहीं आएगी। इस फुट में मैं आपको एक वार्निंग दे देती हूँ जो कि बहुत बहुत जरूरी है। जब भी आप ये फुट यूज करें तो हमेशा मेक श्योर कि आपकी मशीन का डायल जिगजैग पैटर्न में है, अदरवाइज आपकी निडल भी टूट सकती है और आपका ये फुट भी खराब हो सकता है। मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ और अब मैं बहुत ध्यान से इसे यूज करती हूँ। नेक्स्ट आता है ये बटन होल फुट। अब ये वाला जो फुट है ना, ये मुझे इसी मशीन के साथ मिला था, लेकिन ये सेम फुट आपको ऑनलाइन काफी कॉस्टली मिलेगा। इसके और भी काफी सारे मॉडल हैं, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है बटन होल वाले जो फुट हैं ये मशीन के साथ आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं इस फुट की। ये है गैदर फुट। इस फुट की आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप कुछ बहुत सारा गैदर वाला ड्रेस बना रहे हो, जो आजकल लहंगे भी चल रहे हैं, ड्रेसेस होती हैं जिसमें गैदर ही गैदर चाहिए नेट के, और आप वो बार करते रह जाएंगे स्टिच। मैं जैसे नॉर्मल गैदर के चीजें बनाती हूँ तो मैं स्ट्रेट स्टिच करती हूँ एंड देन धागे को पुल कर देती हूँ, तो वो गैदर आ जाता है। लेकिन आपको बहुत सारे गैदर चाहिए तो आपको इस फुट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है ये एम्ब्रॉयडरी फुट।
ये एम्ब्रॉयडरी फुट मेरे हिसाब से मुझे इस मशीन के साथ ज्यादा प्रेफर लगा, क्योंकि मेरी मशीन में यहाँ पे फीड डॉग गिर जाता है इस तरह से। जब मैं इसको लगाती हूँ तो जो मैं कपड़ा है वो आराम से इधर उधर कर सकती हूँ। इस फुट का यूज मैंने अपनी एक वीडियो में किया है, जिसमें मैंने बनाई है अपनी बेबी के लिए एक ड्रेस, जिसमें मैंने पैच वर्क किया था। अगर आपको देखना है कि ये फुट कैसे काम करता है और कैसे मैंने वो पैच वर्क किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आई थिंक और मशीन के साथ भी यूज हो जाता है, आपको देखना पड़ेगा कि और मशीन के साथ सुटेबल है कि नहीं है, अदरवाइज आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मस्ट हैव फुट मैं आपको बता देती कौन कौन से हैं। बटन होल फुट, जिपर फुट, ओवरलॉक फुट, पीको फुट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। बेसिक टूल तो यार आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है सीजर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू सीजर जो कि मैंने खरीदी है। ये है जेमसी की बटरफ्लाई सीजर, ब्लैक कलर की है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मेरी वीडियोस में अच्छी लगने वाली है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है 11 नंबर की सीजर और इसका रबर हैंडल है। इसमें बोला गया था कि थोड़ी सी मतलब कम हैवी है, तो मेरे हिसाब से सेम ही है, मतलब थोड़ा सा ही फर्क होगा, बट या ऑफ कोर्स इसके रबर हैंडल है तो इससे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम दर्द हो रहा है। और लोहे वाली सीजर तो हर कोई यूज करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील बताई गई है, तो अभी नई नई आई है, तो नई तो हर चीज अच्छी ही होती है। तो काफी शार्प है ये, मैंने इसको कटिंग करके देखी थी, बहुत अच्छे से कट कर रही है फैब्रिक को फिलहाल तो। लेकिन जो असलियत है वो तो बाद में ही पता चलेगा कि कैसी है ये, कितनी टाइम तक ये शार्प रहती है। इसमें कहा गया है कि इसे शार्प करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो हम देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट है। अगर मुझे अच्छी लगी आफ्टर 1 मंथ तो मैं आपको इसका बता दूंगी, लेकिन इसको मुझे बहुत अच्छे से हैंडल करना है क्योंकि आगे से बहुत शार्प है, तो मुझे डर है कि ये खराब ना हो। सो लेट्स कीप इट बैक, कहीं ये गलती से भी मुझसे ना गिर ना जाए, मैं नहीं चाहती ये बिल्कुल खराब हो। ये आपको पड़ जाएगी 500 की 11 नंबर, तो जितना भी इसके नंबर्स हैं उस हिसाब से इसमें रेट है। और एक ये मेरी लोहे वाली सीजर है, ये भी अच्छी चल जाती है यार। हमेशा अपने पास पेपर कट करने के लिए पेपर सीज़र अलग से रखें। अपनी फैब्रिक सीज़र को कभी भी पेपर में यूज़ ना करें, अपने पास अलग ही रखें, सेफ रखें, केयर करें उस फैब्रिक सीज़र की। और ये है जिगजैग सीज़र, तो ये जब हम कपड़े को काटते हैं तो उसमें एक जिगजैग पैटर्न आ जाता है, जिसकी वजह से जो कपड़ों के धागे होते हैं वो नहीं निकलते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, लेकिन ये 2-3 आई थिंक थोड़े बहुत यूज़ के बाद ना ख़राब हो जाती है और उसके बाद ये शार्प नहीं की जा सकती है। तो ये तो मुझे बिल्कुल वर्थलेस लगती है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये रोटरी कटर। ये ओल्फा ब्रांड का है और ये ऑनलाइन आपको अमेज़न में मिल जाएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है। ये 60 mm है, तो इसका साइज कुछ इतना है। अगर आपको रोटरी कटर खरीदना है तो प्लीज मतलब मैंने और तो कोई यूज नहीं किया, लेकिन सबसे अच्छा ब्रांड मुझे अभी तक में यही पता है कि यही है। अगर लेना है तो इसी ब्रांड के लिए जाना है। इसके और भी बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, काफी रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे पैटर्न वगैरह आपने रखा हुआ है फैब्रिक के ऊपर, तो आप उसके हिसाब से पैटर्न के हिसाब से कट कर सकते हैं। जब हम कैंची से कट करते हैं तो फैब्रिक उठ जाता है, जिसकी वजह से पैटर्न इधर उधर होता है। इसमें क्या है, पैटर्न रखा फैब्रिक के ऊपर एंड देन सिंपली कट कर लिया। ऑब्वियसली आपको इसे होल्ड करना आना चाहिए अच्छे से और इसे काफी टाइटली दबाना है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये फैंसी टूल्स जरूर हैं और लेकिन इसके बिना भी काम चल जाता है, क्योंकि अब इसको खरीदना है तो आपको इसके साथ ये भी खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, इसका साथ इसको खरीदना पड़ेगा, इसके साथ इसको खरीदना पड़ेगा। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये आप फिर भी अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन ये बिना कटिंग मैट के कोई काम की चीज नहीं है और ये खुद में ही काफी एक्सपेंसिव है। आई मीन ये 60 mm है और ओल्फा ब्रांड का है। ये 2000 अराउंड आपको मिल जाएगा और अगर 45 mm का देखना है तो वो 1300 के पास का मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकी ब्लेड खराब हो जाती है तो ब्लेड भी आपको
थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, 1600, 1700, 1800 ऐसे कुछ का आपको ब्लेड पड़ेगी। सेम ब्रांड की ब्लेड लेनी है, सेम अगर खरीदना है तो यही ब्रांड आपको लेना है, लेकिन बिगनर हो तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको मेरी तरह शौक है ऐसे स्विंग टूल्स को खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं। अब अगर हमने ये इसके बारे में बात की है तो साथ साथ इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है कटिंग मैट। ये मेरे पास है A1 साइज। इसमें काफी सारे साइजेस अवेलेबल हैं, A1, A2, A3, A4, A5। डिपेंड करता है आपका क्या काम है। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हो और कटिंग करते हो तो आप A4 या फिर A5 ले सकते हो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। जितना बड़ा बोर्ड होगा उतना ही एक्सपेंसिव होगा। ये एक्सपेंसिव तो नहीं है सच, आपको ये 1000 से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला पीस। और अगर आप बिगनर है तो आपको इसकी नीड नहीं है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डाउट में हैं कि हम ले न ले, जरूरत है या नहीं है, बजट है या नहीं है, तो मैं कहूंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम स्विंग कर रहे हैं तो मेजरिंग टेप आपके पास हो गया, आपके पास सीजर हो गया, तो अब आपको मार्किंग भी तो करनी है। तो मार्किंग करने के लिए मेरे पास कुछ टूल्स है। चॉक, जो कि बहुत ही रीजनेबल है और हर जगह अवेलेबल होता है, आप इजीली कहीं से भी इसे ले सकते हैं, तो आप जरूर लीजिए। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती है, ये टूट जाते हैं और इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, तो ये इस तरह से मतलब अच्छे से स्ट्रेट लाइन, पतली सी लाइन नहीं दे पाते। तो ये मैं यूज करती हूँ, बट कभी कभी जब मुझे होता है कि मेरी चॉक टूटती जाती है तब मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। तो इसके अलावा मैं क्या यूज करती हूँ, इसके अलावा ये 2 मार्किंग पेन मैं यूज करती हूँ। एक है वाटर इरेजेबल पेन और एक है ये आयरन इरेजेबल पेन। इस पेन के बारे में बात करते हैं। ये आई थिंक आपके 3-4 कलर में या 4-5 कलर में अवेलेबल हो जाते हैं, बट इनकी एक ड्रॉबैक ये है कि ये एक ही मार्किंग में, मतलब आपका एक गारमेंट का मार्किंग है तो वो उसी में खत्म हो जाता है, एक पेन पूरा का पूरा। और इसका खास बात ये है कि ये आयरन से इजीली मिट जाता है। लेकिन जब आप इसके साथ मार्किंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप जब भी स्टिचिंग करते हैं तो आपको साथ साथ आयरन करना होता है कपड़ों को। तो जब आप आयरन करते हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो इस वजह से निकल सकती है। तो ये आप यूज कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप वर्थ है तो आप यूज कर सकते हैं। मैंने जब देखा था तो मैंने खरीद लिया था, मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से मैं इसका कहूंगी थोड़ा सा इसे साइड करते हैं, इतना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं इस पेन की, वाटर इरेजेबल पेन। ये ब्लू कलर में आता है, 30 रुपीज ईच मुझे मिला था ये। इसका ये फायदा है कि मार्किंग कर सकते हैं, पेन जैसा चलता है बिल्कुल स्केच पेन जैसा, और जब आप पानी से स्प्रे करोगे तो ये आराम से मिट जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है इनके साथ कि आपके जो कपड़े बनने के बाद वो चौक के निशान पड़ जाते हैं ना, वो इसके साथ नहीं पड़ते हैं, ये फायदा हो जाता है इनका। तो मुझे इसलिए ये बहुत पसंद आते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे से लाइन खींच लेते हैं, जहाँ आपको कर्व लेना होता है वहां पे भी बहुत अच्छे से चला जाता है। मुझे वैसे भी स्केच पेन वगैरह यूज करना ज्यादा बेटर लगता है चौक से। तो ये मेरे मार्किंग टूल्स हैं, आपको जो सूट करता है आप खरीद सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो गो फॉर दिस ओनली। अब आयरन की बात आ गई थी तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक आपके पास सिंपल आयरन होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब भी आप स्टिचिंग लगाते हो तो मेक श्योर कि आप साथ साथ उसे आयरन भी करते रहे, ताकि आपकी सीम जो है वो अच्छे से फिनिश भी हो जाए, और जो आपका गारमेंट है वो आयरन करने के बाद ज्यादा अच्छे से आपको समझ आता है कि क्या इसके बाद हमने स्टेप लेना है। तो साथ साथ आयरन करने की बहुत जरूरत होती है। तो जब भी आपने अपना स्पेस सेट करना है तो आयरनिंग वाला स्पेस जरूर सेट करना है, ठीक है। एक मेरे पास सिंपल आयरन है, बिल्कुल ही सिंपल है, नो स्टीम नथिंग, बट ये बहुत अच्छा काम करती है। हर कपड़े को मतलब बहुत हल्के हाथ से ही ये मतलब बहुत अच्छे से प्रेस कर देती है। लोकल है आई थिंक, नो ब्रांड आई गेस, बट मेरे पास है एक स्टीम आयरन। दिस हमने अमेज़न से लिया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, बहुत हैंडी है और आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से फिलिप से भी बढ़िया मुझे लगी थी, क्योंकि फिलिप बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत अच्छे से पानी मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। ये स्टीम आयरन कब यूज होती है, जब कुछ एम्ब्रॉयडर फैब्रिक होता है और हैवी फैब्रिक होते हैं या बहुत डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं जिसमें आप ऐसे आयरन नहीं यूज कर सकते, तो आप
ऐसे आयरन, स्टीम आयरन यूज करते हैं। तो अगर आपको नीड है तो आप खरीद सकते हैं, ये वाला ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपको इतनी नीड नहीं है इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल पिन्स। सो अगर आपने ऑल पिन्स नहीं खरीदी है या आपने वो वाली गोल वाली पिन्स खरीदी हैं लोकल, जिसके मतलब बिल्कुल पिन्स जो बहुत ज्यादा ब्लंट होती है, जिसकी वजह से कपड़ा खराब हो जाता है, तो प्लीज उसे हटा दीजिए और खरीदिए ये वाली पिन्स। ये है पोनी की पिन्स हैं ये, और ऐसा ही डब्बा आपको बहुत इजीली लोकल मार्केट से मिल जाएगा। ये आपको पड़ जाएगा 55 रेट लिखा हुआ है इसमें, और ये काफी टाइम पहले मैंने खरीदी थी और आज तक ये ऐसी की ऐसी है। ये मेरी बेबी ने एक्चुअली इसका जो स्पंज पार्ट था वो फाड़ दिया था, तो मैंने यहाँ पे खुद ही जुगाड़ लगा के इसमें स्पंज लगाया है, तो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा ढंग का दिखता है, लेकिन बहुत काम की चीज है। इसके हर एक पिन शार्प है, कोई कपड़ा खराब करने वाली बात नहीं है, और ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। आप मतलब ये कितने टाइम से मेरे पास होगा और अभी तक ये इतनी सारी भरी हुई है, ये खोती नहीं है। जब आपने ट्रेवल करना है तो आप इसमें रख दीजिए, जितनी आपको यूज करनी है तो वो यहाँ पे रखिए, और साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी नीडल्स भी लगा देती हूँ। सो ये पेन बहुत काम की चीज है। अगर आप बिगनर हैं तो गो फॉर दिस, पक्का प्लीज अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप स्टिचिंग करते हैं और आप बिगनर हैं तो आप क्या करते हैं, साथ ही साथ जब दो कपड़े रखे होते हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पिन्स लगानी है। और इनकी ये खास बात है, अगर ये इस तरह से है और आपकी स्विंग मशीन इस तरह जा रही है तो ये लगे लगे में आप सिलाई कर सकते हैं, इसमें निडल नहीं टूटती है, बहुत इजीली चली जाती है। ये आप जरूर खरीदें। मुझे टूल्स का शौक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैंने खरीदी थी कुछ क्लिप्स। इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं या आप देखते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स और आपका मन करता है कि मैं भी खरीदूं, तो मैं आपको सच बता दूं, इसके बिना आपका काम चल सकता है। ये बहुत अच्छे से इसका काम कर सकते हैं। मुझे बहुत शौक था तो मैंने मंगवा दिया, मैं काफी टाइम से इसे मंगाना चाह रही थी, तो मुझे ये मीशो में मिले थे बहुत अच्छे। और हाँ, ये मेरे न्यू एडिशन ही है क्योंकि मैंने मीशो से अभी मंगवाए थे। मैंने देखा इनके साथ काम करके, इनको कपड़े में लगा के, कहीं कहीं पे ये काम बहुत सही कर देते हैं और कहीं कहीं पे इनके बिना काम नहीं हो सकता। अब मैं एक और टूल्स बताने वाली हूँ। ये टूल्स ऑलमोस्ट हर एक बंदे को पता है, पर मैंने देखे कई लोगों को नहीं भी पता है, तो आपको ये हेल्प करने वाले हैं। ये है थ्रेड कटर एंड सीम रिपर। थ्रेड कटर तो आई गेस सबको पता ही होगा, और ये आप यूज कीजिए, अपने स्विंग मशीन के पास रखिए, क्योंकि जब भी आप स्विंग मशीन से धागा निकालना होता है तो बार बार कैंची उठाने से अच्छा तो गो फॉर दिस। बहुत काम की चीज है, छोटी छोटी कटिंग वगैरह कर सकता है ये। एंड ये है सेम रिपर, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। सो प्लीज प्लीज अपने पास ये जरूर रखना। ये सेम रिपर बहुत काम की चीज होती है यार। जब भी आप बिगनर हैं खासकर और आप सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सिलाइयां खराब होने वाली हैं और आपने बार बार अपने कपड़े, आई मीन सिलने वाले कपड़े उधेड़ने हैं। सो उसके लिए आपको ये बहुत काम आने वाला है। सो प्लीज आप ये बाय कीजिए। ये आई थिंक 10 रुपीज का मिल जाता है इजीली। सो आप अपने पास ये चीज जरूर रखिए, थ्रेड कटर एंड सीम रिपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये ट्रेसिंग व्हील, बहुत अफोर्डेबल है, सो यू कैन बाय दिस। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप बाय कर सकते हो। ये किस काम आता है, जैसे कि आपने दो फैब्रिक रखे हैं और आपको नीचे वाले फैब्रिक में मार्किंग चाहिए, सो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आपका जो नीचे वाला सरफेस है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो आप जब इसे दबा के इस तरह से कपड़े के ऊपर चलाओगे मार्किंग के ऊपर, सो नीचे वाले कपड़े में अपने आप ट्रेस हो जाएगी मार्किंग और आपको इजीली वो मार्किंग मिल जाएगी। तो ये इसी वजह से काम आता है, इसीलिए कहते हैं इसे ट्रेसिंग व्हील। और जब आपका पैटर्न होता है और आपको पैटर्न के ऊपर इसे चलाना होता है तब भी ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सबसे बड़ा सीक्रेट। यस, दिस इज फैब्रिक ग्लू एंड दिस इज ओनली फॉर 17 रुपीज। लेकिन इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मुझे बहुत काम की चीज लगती है। क्यों? सबसे बड़ी बात, जब मेरा कपड़ा बहुत ही फिसलने वाला होता है और लाइनिंग मेरे पास ठीक होती है, तब मैं लाइनिंग में कटिंग करके
ये ग्लू लगाती हूँ और उस फैब्रिक को रखती हूँ और फैब्रिक कट करती हूँ, तो वो फैब्रिक कहीं नहीं जाता, बिल्कुल उसी लाइनिंग में चिपक जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत काम आने वाली है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो जल्दी जाइए और खरीदिए इसको, फैब्रिक ग्लू बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है दिस टेप, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल टेप। और ये क्या है, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत इजीली से फट जाती है। अब ये क्या काम करती है, ये दो कपड़ों को चिपका देती है। सो मैंने इसी से पैचिंग वर्क किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। आपके पास स्विंग टूल्स में, टूल किट में आपके ये होना ही चाहिए स्विंग, ठीक है, रिवर्सिबल टेप। बहुत चीजों में ये काम आने वाला है। जैसे आपने हेमिंग करनी होती है सूट में, हो सकते सिंपल लेस रखिए, फोल्ड कीजिए, आर्म कीजिए, उसके बाद आप हैंड स्टिच कीजिए। ये प्रेस करने से ये चिपका देती हैं दो चीजों को। आपको ये लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो अफोर्डेबल भी है, तो आप अपने पास जरूर रखिए। नेक्स्ट है ये नीडल पैक। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी शार्प चीजें हैं जैसे कि ऑल पिन्स या निडल्स, मैं इसी ब्रांड का यूज करती हूँ, पोनी। इसके हर एक चीज बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली जो लोकल होता है उनके से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वर्थ होता है। इनके हर एक प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं, तो पोनी की चीजें आप खरीद सकते हैं। सो ये नीडल्स का पैक है, आप पोनी का ये खरीदिए, ये आपको पड़ जाएगा 40 रुपीज का। अपने पास ये होना ही चाहिए। तुरपाई करने वाली नीडल होती है, पतली सी, काफी बड़ी बड़ी नीडल्स, सब हर टाइप की नीडल्स में आपको मिल जाएगी, तो आप जरूर खरीदिए। अब आप टूल किट बना ही रहे हैं तो अपने पास एक टिच बटन और हुक और आइस का पैक जरूर रखिएगा। ये आपको कभी भी काम आ सकते हैं, और कभी भी क्या, आपको हर टाइम ही काम आएंगे, तो इसको जरूर अपने पास रखिए। ये सबसे मस्ट है, अपने टूल किट में ये जरूर होना चाहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन से स्केल यूज करती हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है ये 90 डिग्री एंगल का स्केल। नेक्स्ट है ये मेरे पास हिप कर्व। नेक्स्ट आ जाता है ये सिंपल सा स्केल ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ये फ्रेंच कर्व। बहुत काम की चीज है, बहुत अफोर्डेबल है। जब आपको आर्म होल बनाना होता है और आप बिगनर हैं तो आपको ये चाहिए, ये ले लीजिए यार, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे फ्रेंच कर्व बोलते हैं। आपको इजीली किसी भी सुइंग वाली शॉप में, जहाँ पे भी सारा मटेरियल मिलता है, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा और ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्केल मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से, मैंने एक वीडियो में देखा था, सो मैंने उसी टाइम इसको ऑर्डर कर दिया था। सो tada, दिस इज द स्केल। मतलब मजा आ गया यार, मतलब मुझे बहुत क्रेज है इन चीजों का यार। एंड मुझे जैसे जैसे चीजें दिखती रहती है, ऑफ कोर्स अफोर्डेबल चीजें, मतलब बहुत कॉस्टली चीजें नहीं खरीदती मैं भी, पर जो भी मुझे अफोर्डेबल चीजें दिखती है, कोई यूज कर रहा होता है, तो मैं बस उसे ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे बहुत शौक है। सो ये एक स्केल है जिसमें 90 डिग्री एंगल भी मिल जाता है, आपको ½ इंच की स्केल का दूरी भी मिल जाती है, इस तरह से कर्व आ जाता है। मतलब ये बहुत काम आ जाएगा यार। मुझे ना हमेशा से डोरियां बनाने में ना बड़ी आफत आ जाती थी। डोरी तो बना दूं मैं, पर जब मुझे से वापस को खींचना होता था ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। इसलिए मैं ना जितना डोरियां अवॉइड कर सकूं, स्ट्रैप्स अवॉइड कर सकूं, मुझे होता था कि बस किसी चीज में डोरियों का काम ना आए। बहुत ही बोरिंग काम लगता था, लेकिन उसे इजी करने के लिए मैंने खरीदा है ये लूप टर्नर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो जैसे डोरी बनाने के लिए हम पहले स्टिच लगाते हैं कपड़े में, वैसे हम स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद हम लेंगे ये लूप टर्नर और उसको कर देंगे हम फैब्रिक में इंसर्ट। और आप ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ये जो पार्ट है वो लॉक पार्ट है, तो उसको हमने पहले फैब्रिक के अंदर से निकालना है इस तरह से, और उसके बाद हम उसे लॉक कर देंगे और उसके बाद हम इसे खींच लेंगे, तो हमारी डोरी हो जाएगी रेडी ना। फाइनली मैं डोरियाँ बना सकती हूँ। मेरा काम बहुत हल्का हो गया इसकी वजह से, वरना मुझे वो निडल से डोरी बनाना बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए मैं अवॉइड करती थी। सो दिस इज़ परफेक्ट।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोडक्ट को चाहती थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगता था। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में तो नहीं देखा मैंने, सच बताऊँ तो, लेकिन अमेजोन में मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए मैंने कहा इतना फालतू एक्सपेंसिव चीज़ तो मुझे नहीं खरीदना है। लेकिन फाइनली मैंने मीशो में देखा इसको, और ये बहुत रीजनेबल मुझे मीशो में मिला है। वो है बायस टेप मेकर। मैं ना बहुतों को देखती थी ये बनाते हुए और मुझे ना बड़ा ही होता था कि यार ये कब लूंगी मैं। ये किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं 18 नंबर का टेप मेकर यूज़ कर रही हूँ और 2 इंच की मैंने बायस टेप काटी है और कॉर्नर से इस तरह से कट करेंगे और उसके बाद हम इस टेप मेकर में इस बायस टेप को इंसर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से ये चला जाता है। और उसके बाद हमने इस तरह से आयरन कर लेना है। अब ये कौन से नंबर का साइज़ कितने इंच की पट्टी में यूज़ होगा ये मुझे अभी देखना है, क्योंकि मैं भी इसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है। अदरवाइज़ ये इसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने ही ख़रीद लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इसे खरीदिए, क्योंकि वो एक सुइंग टूल्स में नहीं आते हैं, लेकिन मेरे पास ये टूल्स थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इसके रिव्यूज़ ना बड़े मिक्सअप से थे। तो मैंने कहा कि एक बार मैं ट्राई करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये चीज़ वर्थ है लेना कि नहीं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इससे रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, वो आप देख लीजिए। सो फर्स्ट है ये ग्रोमेट किट टूल। ओह सॉरी, ये मैंने डब्बे में रखा था। ये है वो टूल। अब ये मैंने मिस्टर DIY से ख़रीदा था, तो ये वहाँ मुझे बहुत सस्ता मिला था और अमेज़ॉन में भी ठीक है, रीजनेबल, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये मीशो में भी सही मिल जाता है। ये असल ग्रोमेट वाली बात नहीं है इसमें, जो असल में होती है कॉर्सेट वगैरह बनाने के लिए, मेरे हिसाब से ये वो चीज़ नहीं है। ग्रोमेट कॉर्सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ये वाले ग्रोमेट होते हैं। अगर आप कॉर्सेट बनाते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये स्नैप बटन टूल। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में अभी एक चीज़ है मुझे जो बनानी है, उसके लिए मैंने ये मंगवाया है और मैंने इसे ट्राई किया था। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सीरियसली इस चीज़ के लिए ना बड़ा मिक्स रिव्यू था, मुझे लगा नहीं था ये ऐसा काम करेगा, लेकिन बहुत अच्छा ये काम कर गया और मैं जल्दी इसका यूज़ करने वाली हूँ। एक आउटफिट के लिए मैंने सोचा हुआ है, एक ड्रेस है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ किसी चीज़ में। सो उस वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल में ज़रूर बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस तरह से बटन्स मिल जाते हैं इसमें और 2 सेट हमने बनाने हैं। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक पेयर लिया है और इस तरह से मैंने उसको लगाया है। अब ध्यान से देखना कि पंच में हमारा एक साइड विदाउट होल है और एक साइड विद होल है। विद होल को हमने मेन जो बटन होता है उसमें रखना है और विदाउट होल को हमने लॉक वाली साइड में रखना है और इसको बहुत अच्छे प्रेशर के साथ हमने इसे दबाना है। कुछ इस तरह से ये इसका लुक आएगा और सेम हमने दूसरे पेयर के साथ भी ऐसा ही करना है। अब ऐसे बटन्स ना ज़्यादातर बच्चों के कपड़ों में बहुत होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब इजीली नहीं खुलते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। सो मेरी तरफ से ये थम्स अप है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इस पेपर की। ये है ब्राउन पेपर, इसे क्राफ्ट पेपर भी बोला जाता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये मिल जाता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। तो मुझे बहुत सारे पैटर्न बनाने होते हैं, इसलिए मैंने ये पेपर ख़रीदा था, क्योंकि मैं बार बार न्यूज़पेपर नहीं ढूंढ सकती थी। और अगर आप भी पैटर्न बना के ही चीज़ें कट करते हैं तो आप ये ख़रीद सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैटर्न नहीं बनाते हैं तो आप न्यूज़पेपर के साथ भी काम कर सकते हैं। इसे 6-7 महीने हो चुके हैं और मैंने इसमें बहुत पैटर्न कट किए हैं, स्टिल इसमें अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इट्स अप टू यू। सो या गाइज, ये थे मेरे कुछ टूल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ और जो मैंने अभी खरीदे हैं, और आगे मैं ऐसे टूल्स और भी खरीदती रहूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।